स्टूडेंट लास्ट टाइम टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में, और मैंने आपसे कहा था आज आपकी डाउट क्लास लगाऊंगा। तो आज आपकी डिस्टेंस क्लासेस है, तीन चार बच्चों ने कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, तो उससे पहले पूछने से पहले मैं आपको दो तीन क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूँ, और फिर मैं आपको उससे क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों के। ठीक है, एक टाइम पे आपको आराम से सारे आज जितने भी डिस्कशन होंगे, आज कंप्लीट नहीं होते तो कल डिस्कशन खत्म हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक, चाहे वो एक कर लेना पड़े चाहे दो वीडियो बनानी पड़े, लेकिन जितने भी डाउट जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, इसका अंदर करके आपको पढ़ाएंगे बाई पार्ट। ठीक, चलिए देखते हैं वो बताएंगे ऐसा क्यों पार्ट हुआ, वही क्यों स्टार्ट किया पढ़ाना, कुछ तो बताएंगे ना, ऐसा क्या हुआ, कुछ तो फेल हुआ होगा ना, ये तब जाके वो आया हो। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन लिखा आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखो जब देखा जाए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए, थोड़ा अरेंज कर लिया जाएगा तो आई इक्वल टू क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें थोड़ा अरेंज करें ताकि वो कॉमन नहीं होता पड़े। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू, देखिए ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, क्यू टेन इनवर्स एक्स का बेटा हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया डीएक्स। डन हो गई। अगर मैं इसको टी मान लूं, क्यू टेन इनवर्स एक्स को टी, देखिए क्यू टेन इनवर्स एक्स को टू टी रेट कर लिया तो क्यू बिल्कुल कांस्टेंट है, बाहर हो गया, इसका आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स को टू क्या होगा dt। डन हुआ। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स डेट्स इक्वल टू dt अपॉन क्यू। ये क्वेश्चन देखिए, ये वैल्यू क्या आ गया dt अपॉन क्यू आ गया, तो क्यू तो कांस्टेंट है बिल्कुल ही बाहर हो गया। इंटीग्रल 1 रूट क्यू पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये बात आप अच्छे से क्लियर रख लो पहले। सर आपको मालूम चल गया आपने यहाँ पे क्यों टेन इनवर्स एक्स लिखा, हमें कैसे, कोई बात नहीं, आपको पता है टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल क्या होता है 1/1 प्लस स्क्वायर होता है, लिखी लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन है, हम आपको 12 बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा लग करो इससे काम बन जाए। तो एक बात यहाँ पे लेकिन फिर भी आपने दिमाग में बसाओ कि अगर सर मैं इसको क्यू स्क्वायर था तो क्यू टेन इनवर्स एक्स कर लूं, तो क्यू टेन इनवर्स एक्स बराबर टी रेट किया तो आपका सोल्यूशन ज्यादा जल्दी से प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला होता है, कोई बताइए कौन सा फॉर्मूला होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है भैया, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू 1/q। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है लॉग, क्या पढ़ा है, लॉग टी प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये देखिए ये आपका आंसर है, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है लोगों ने, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब टी की सिलेक्ट किया आपने क्यू टेन इनवर्स टी को, आपका काम ये है, आपको सिर्फ लिखने वाला काम आप करो। ठीक, ये टी वाला बता, मैं आपको पहला बताया टी आपको करना है। ठीक, ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा अच्छे क्वेश्चन इसलिए है, अभी आप लोग पूछोगे क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि इसीलिए मुझे लगा कि डाउट 2 क्लासेस लग जाएंगे डाउट क्लास के लिए। यही भी क्वेश्चन अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट है, अगर इसको देखा जाए ना तो अपने आप में लग रहा है। इसे कैसे करेंगे देखना, आई इक्वल टू इंटीग्रल, इसे हमने डिवाइड कर दिया, देखो एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स माइनस इंटीग्रल 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर ध्यान दो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, रूट के अंदर 1 प्लस स्क्वायर फॉर्मूला तो होता ही नहीं मेरे पास। अरे अभी मैंने कल अभी फॉर्मूला बताया मैंने, आप यहाँ फॉर्मूला लिख ही लो एक बार, इंटीग्रल 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है ना पास, देखिए यही फॉर्मूला, देखिए ये तो बन गया फॉर्मूला। यहाँ वाले में क्या होगा, किसको इसको अगर टी मान लिया तो टी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यही तो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, 2x प्लस 0 ds इक्वल टू क्या होगा dt, x ds इक्वल टू क्या हो गया dt अपॉन 2। तो आई बराबर क्वेश्चन आपका यहां से हो गया, देखिए इसकी वैल्यू क्या है dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 तो बाहर हो गया, ये dt हो गया, अपॉन में क्या आ गया रूट टी हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, माइनस ये फॉर्मूला इसका होता है लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ कि नहीं। इस रूट टी का इंटीग्रल क्या होगा 1 अपॉन रूट टी, क्या होगा टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। डन, माइनस लॉग x प्लस रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ठीक, आई इक्वल टू एक बढ़ा लेते हैं यहां से, अरे 1 में से हाफ जाएंगे तो हाफ बचेगा कि नहीं बचेगा, और हाफ से हाफ कैंसिल, और टी माइनस हाफ प्लस हाफ, तो हाफ बचेगा, रूट टी बचेगा, रूट टी माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी मॉड प्लस टी, चाहे मॉड लगाओ चाहे ब्रैकेट लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और टी किससे डिवाइड किया आपने, टी इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस, पुट कर लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं पुट कर लोगे, ये आपका काम है। बच्चों बहुत जी क्वेश्चन है, लग रहा है आपको कठिन है, आप आराम से कर सकते हो। वही क्वेश्चन मेरे को ये लिखा थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको सेम वही है। जरा देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 प्लस e की पावर 2x, एक दिन मैंने बताया था आपको इस बारे में, डिस्कस भी कर लिया, e की पावर x अपॉन, बस इससे क्वेश्चन नहीं आया था बस। ठीक, रूट ले लेगा तो वहां पर, यहाँ रूट लग गया, रूट लग गया तो फॉर्मूला आता है, इससे लिख सकते हो हम लोग 2 का स्क्वायर, और इससे लिखते हैं हम लोग e की पावर x का स्क्वायर dx। क्या प्रॉब्लम था, किसको टी मान लें, e की पावर टी मानते तो e की पावर मिल जाएगी, मिल जाएगा। तो अगर लेट कर लिया है क्वेश्चन में e की पावर x इक्वल टू t, देन e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt, तो i इक्वल टू क्वेश्चन चेंज हो गया आपके पास dt अपॉन रूट 2t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो i बराबर फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, log x t प्लस रूट 4 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। किसे की माना आपने, e की पावर x को, आपका आंसर है। यही तो फॉर्मूले जो बताए थे मैंने आपको, यही फॉर्मूले जो बताए थे इस तरह वाले, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पॉज करो, आगे ही डाउट क्लास बताते हैं, आपको डाउट क्वेश्चन बताते हैं, 4-5 बच्चों ने क्वेश्चन पूछे मुझसे, मैं बता दूं, छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन पूछोगे मैं बताऊंगा, ये नहीं होगा कि आप हाँ छोटे क्वेश्चन सर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैं बताऊंगा। ठीक है, पॉज दबाइए, नोट इट डाउन। चलिए बच्चों सुनिए, ये 3 डाउट देखिए, पहले ये क्वेश्चन पूछे गए, स्टूडेंट ने पूछे मुझसे क्वेश्चन वाले, तो क्या क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक, और लग रहा है इजी है क्वेश्चन। तो ये क्या करना है, मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, आपको i इक्वल टू 1 को आप लिख सकते हैं क्या बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए। इस तरह क्वेश्चन बताया था मैंने एक आप लोग को, यहां डिवाइड किया क्या है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, कैंसिल हो गई, एक साइन से एक साइन कैंसिल। देखिए भैया, साइन अपॉन कॉस बेटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस 10, और एक कॉस बचा 1 अपॉन कॉस सेक एक्स dx प्लस ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन कॉस सेक एक्स होता है, और दोनों के फॉर्मूले मैंने बताए। इंटीग्रल सेक एक्स में क्या होता है, सेक एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और आंसर कहां गया, खत्म हो गया। क्या प्रॉब्लम बताइए, है बड़ा क्वेश्चन, क्या दिक्कत, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे भैया, ये क्वेश्चन अच्छे से होगा। इस तरह क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर आपको किसी को लेट करना है तो आप कैसे पैसे लेट करेंगे, नीचे से कॉमन लेंगे, वही बस आ जाएगा आंसर। इंटीग्रल 1 अपॉन, आपने e की पावर कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस e की पावर माइनस अपॉन e की पावर x। क्लियर हो, देखिएगा ये चला गया ऊपर, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इसका से होल कर सकते हैं भाई, ऊपर जाएगा e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, देखो ऐसे एक से बढ़ा सकते हो, ऊपर जाएगा क्या e की पावर माइनस प्लस हो जाएगा। देन देखिए, और इससे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है पहले भी, क्या बताया था क्वेश्चन में, मैंने आपसे कहा था इसे आप ऐसे थोड़ा अरेंज कर लेना, 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, लेट करो जरा से, e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, क्या होगा बेटा e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt। डन, देखिए तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, माइनस बाहर हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, tan इनवर्स t प्लस क्या हो गया c, माइनस tan इनवर्स t के लिए क्या किया बेटा, e की पावर माइनस एक्स प्लस क्या आ गया c, ये आई होगा क्वेश्चन, ठीक, ये आई का जो क्वेश्चन है। अब और देखिए क्वेश्चन,
ठीक, अगला क्वेश्चन, ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, साफ साफ दिया गया, अच्छा ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, सिर्फ नीचे वाले लेट कर लो बस। लेट किया आपने sin x माइनस cos x इक्वल टू टी। sin x का डिफरेंस क्या होता है, cos x, cos का माइनस sin तो प्लस का sin x हो गया, dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। क्यों फॉर्मूला मिल गया, i इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t प्लस c। और अगला क्वेश्चन log t, ठीक है, क्या बेटा, sin x माइनस cos x प्लस c। जैसे ही वीडियो आपके पास आती है आप तुरंत मुझसे डाउट मत पूछिए, मैं एक दिन और ले लूंगा एक वीडियो बनाने के लिए, डिस्कशन क्लास के लिए। मैं 1 2 3 और डाउट जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप पूछेंगे एक दिन और सही, ऐसे ये डाउट है, एक और डाउट क्लास सही, ठीक है। पॉज द वीडियो, पुट इट डाउन। अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं। देखिए बच्चों, ये 3 क्वेश्चन और देख लीजिए, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन भी है। आप डाउट क्लास है तो कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। x माइनस 1/x प्लस 1। एक्चुअली देखिए, आप ऊपर कुछ नहीं करना है, आप चाहे डिवाइड कर लिए चाहे जोड़ दिए घटा दिए, तो आपने एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन x प्लस 1 dx। अब देखिए आंसर आपको करने में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 dx। ठीक, कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, ये 2 बिल्कुल बाहर है, 1 अपॉन x प्लस 1 क्या होता है, log x प्लस 1 प्लस से आंसर आ गया। ठीक, आगे देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन भी एक बार बताया था, आपको याद नहीं है कि मैं फिर बताऊं, याद नहीं है आपको, मैंने वो ऐसे बताया था, अगर याद हो तो 1 प्लस एक्स की पावर 3 की होल पावर 1 अपॉन 3 एक्स की पावर 5। ठीक, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इससे आपने लिखा क्या, तो थोड़ा अरेंज कर लिया, इसे आपने लिख दिया एक्स की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, आई इक्वल टू इंटीग्रल। अब आप कुछ नहीं करो, लेट कर लो इसे, 1 प्लस एक्स क्यूब को आपने लेट कर लिया टी। ठीक, 1 का डिफरेंशियल क्या, 0, एक्स क्यूब डिफरेंस क्या होता है, 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx दैट्स इक्वल टू क्या होगा, dt, x स्क्वायर dx दैट्स इक्वल टू बेटा dt अपॉन 3। आई की वैल्यू आपके पास हो गई है इंटीग्रल 1 अपॉन 3। ये देखिए यहां मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर, इसके रिप्लेस में कितना आया है, dt अपॉन 3 हो गया, अपॉन, अभी ऊपर एक्स क्या बचा लिखेंगे, ये रूट के अंदर क्या हो गया, t हो गया, ये एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, एक्स क्यूब बचा है ना, तो आपको एक्स क्यूब की वैल्यू बची हुई है, इससे वैल्यू यहां निकालेगी यहां से, तो एक्स क्यूब वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस, क्या आ गया t माइनस। अब दोनों को वेरिएबल को सेपरेट कर लिया जाएगा, आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या होगा, ठीक, इंटीग्रल रूट टी अपॉन रूट टी डी टी, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट टी डी टी। ठीक, आई इक्वल टू 1 अपॉन टी, यहां से क्या देखिएगा, इसको कट किया तो रूट टी टाइम गया। ठीक, ये क्या आएगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस, इसका क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या आ गया, सी। अब सोल्यूशन आप कर लीजिए, इसके बाद मैं सॉल्व कर दिया, आप आपको कर दूंगी, कर लेंगे। इसका क्या आएगा, टी की पावर 3/2, 3/2, ये क्या आएगा, टी की पावर हाफ, टी की और 1 अपॉन 1/2, ठीक, प्लस सी लगेगा। ये आप लोग करिए। ये अगला क्वेश्चन, अरे ये तो और भी अच्छा है। एक्चुअली ये क्या है, आपको इसलिए नहीं आएगा क्वेश्चन बच्चों को, पहला कि वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इससे दिया रूट के अंदर साइन एक्स। ठीक, अगर आप कहोगे सर साइन एक्स को टी मानो तो कॉस नहीं मिलेगा, ये क्यूब लिखा हुआ है, अगर कॉस को तो रूट के अंदर लिखा हुआ नहीं बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसको अरेंज कर लिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स में। अब मिल जाए, देखना आई इक्वल टू क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स, और इसे लिख दिया आपने, इसे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम, ये क्या हो गया, कॉस एक्स। अब कुछ नहीं, लेट कर लिया आपने साइन एक्स को, साइन एक्स को माना आपने टी, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू बेटा dt, निकल गया इससे। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रल, ये हो गया रूट टी ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो गया हमारे पास, टी स्क्वायर dt, आई इक्वल टू इंटीग्रल रूट टी डी टी, इंटीग्रल इसका याद रहो,
ये टी की पावर 1/2 होगा, ये टी की पावर 2, क्या टी की पावर 3/2। डन हो गया। अरे 1 प्लस 1/2 प्लस 2 सॉरी 4/2 4 5/2 सॉरी। ठीक, इधर हो गया ना। अब यहाँ किसका निकल क्या होता है, टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस ये फॉर्मूला क्या है, टी की पावर 5/2 प्लस 1 बेटा 5/2 प्लस 1 प्लस क्या आ गया सी, आपका आंसर है ये। आपका सोल्यूशन आप खुद लीजिए, टी से वाला खुद कर लीजिए आराम से, सिंपल सी बात है। इनको स्लो करने में दिक्कत ही नहीं होती आपको। ठीक, 2 प्लस 1/2 5/2 जाएगा, इसका अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया, वैसे करके सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन पूछेंगे और बता देंगे। पॉज द वीडियो, पुट इट डाउन।